जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, हमारे ज्ञान गंगा चैनल पर मैं कृष्णा चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ और जानना चाहती हूँ कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और आशा करती हूँ कि आप अपने परिवार के साथ में स्वस्थ रह रहे होंगे और अपनी तैयारी को बरकरार रख रहे होंगे और अपने माता पिता के चेहरों और अपने परिवार के चेहरों पर खुशियाँ लाने का पूरा प्रयास कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को जमकर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आपके चैनल से हमारी आपकी पढ़ाई हो रही है और आपकी समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ हैं वो तुरंत आपको मिल जाएं और उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएं। तो दोस्तों, आप हमारे एक परिवार हैं और परिवार की तरह हम आपको पढ़ाते हैं। अगर कोई आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं आप, और हमारे प्ले लिस्ट में जा कर के आप पूरी सब्जेक्टों की तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। आज का जो बाल विकास के प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, उसका नेक्स्ट प्रश्न है आज, देखो सुनो और समझो। देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? तो ये प्रदर्शन विधि पर आधारित है। किस पर? प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है, देखो सुनो बोलो किस विधि पर आधारित है? देखो सुनो और बोलो ये प्रयोगात्मक विधि पर आधारित है। अगला प्रश्न है, किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? तो आगमन विधि में शिक्षण सूत्रों का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, क्या करके सीखना कौन सी विधि काम करती है? तो करके सीखना प्रयोगशाला विधि पर काम करती है। अगला है, किंडरगार्टन विधि एलकेजी और यूकेजी के जनक कौन है? तो फ्रॉवेल महोदय इस किंडरगार्टन विधि के जनक। ये विधि खेल और करके सीखने पर आधारित है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। तो कौन सी ग्रंथि के कारण नहीं हो पाता? पीनियल ग्रंथि के कारण। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, खेल पर आधारित विधि है। तो किंडरगार्टन विधि खेल पर आधारित विधि है। अगला प्रश्न है, अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है। तो अतिरिक्त शक्ति का संबंध खेल से है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? तो साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? ये वॉटसन महोदय की रचना है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारक हैं। खेल कूद का मैदान। तो ये बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? तो प्रथम बाल निर्देशन केंद्र विलियम हिली के द्वारा खोला गया। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से होता है? तो अभिवृक्क ग्रंथि का सिद्धांत है वो क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से होता है। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है। तो संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत विद्यार्थी द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर जोर देता है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आज का, शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। तो आइडेंटिकल एलिमेंट है वो अधिगम स्थानांतरण से संबंध रखता है, गहन संबंध से। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, छोटा शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भाव को अलग अलग करके किस भाव को दर्शाता है? तो जिज्ञासा प्रवृत्ति को दर्शाता है। एक बच्चा है खिलौने को तोड़ देता है, एक बच्चा क्या है कि खिलौने को तोड़ देता है और उसको अलग अलग कर देता है, उसके सभी पार्टों को अलग अलग कर देता है। और क्या है, तो ये किस भाव को दर्शाता है? इसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। तो बाल्यावस्था को स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित हैं। तो विचारात्मक प्रक्रिया से अंतर्निहित है ये। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, वातावरण में बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? तो वातावरण ये बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, रॉस महोदय ने कहा था। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं। तो अल्फ्रेड बिने बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है। तो ये मानसिक विकास है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन मानसिक विकास का है, मानसिक विकास का। तो आज के प्रश्न कैसे लगे दोस्तों आपको? अगर समझ में आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप लाइक करना और हमें कमेंट के माध्यम से बताना कि आज का वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए जय हिंद।